हेलो बच्चों, अच्छे हैं आप लोग। पढ़ाई चल रही है, मन से पढ़ाई कीजिए। देखिए, केमिकल काइनेटिक्स में करा रहा था आपको। केमिकल काइनेटिक्स में आपको कुछ पार्ट में करा रखा हूं। आज आगे कंटिन्यू करूंगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑन एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड इंस्टेंटेनियस रेट। तो पहले हम लोग एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन पे देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप का है। आपके बुक में भी कई सारा क्वेश्चन दिया हुआ है इस पे, तो हम इस पे क्वेश्चन देखने जा रहा हूँ। देखिए, फर्स्ट आपको कुछ बेसिक जानना होगा कि रेट हम रिएक्शन का कैसे निकालेंगे। कोई रिएक्शन दे रखा है फॉर ए केमिकल रिएक्शन, एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट फॉर ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के लिए हम लोग एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट देखेंगे। केमिकल रिएक्शन के लिए कैसे निकालेंगे, आपको पता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कोफिशिएंट किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ मोल्स को। जिन बच्चे को पता नहीं है इस पॉइंट को आप नोट कीजिएगा। इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन कोफिशिएंट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मोल्स। कोफिशिएंट किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करता है। ओके, हमने यहाँ पर लिखा N2 प्लस H2, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। यहाँ पर कोफिशिएंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। मीन्स यहाँ 1 है कोफिशिएंट, तो 1 मोल N2 रिएक्ट विथ 3 मोल H2 gives 2 मोल NH3। ओके, समझ पा रहे हैं आप? बिल्कुल समझ गए होंगे कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कोफिशिएंट किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ मोल्स को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ मोल्स को। और रेट जब भी हम निकालते हैं पर मोल चेंज ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, इस पॉइंट को भी नोट कीजिए आप। रेट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड for per mole change of reactant or product। पर मोल चेंज ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। हम लोग जब भी रेट निकालेंगे कितने मोल के लिए निकालेंगे? 1 मोल के लिए निकालेंगे। कितने मोल के लिए निकालेंगे? 1 मोल रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का हम लोग निकालते हैं रेट हमेशा। ओके, समझ पा रहे हैं? तो आप इन सब चीजों को कॉपी कर लिए होंगे। ये सब बेसिक टर्म वगैरह है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, कॉपी कर लीजिए इस पार्ट को आप। अब देखिए, एक इक्वेशन से ये इक्वेशन लिखा हुआ है, इसका कैसे हम लोग लिखेंगे? इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट। ओके, रिएक्टेंट का रेट हमेशा किस में दिखाते हैं? माइनस में। रिएक्टेंट का रेट किस में दिखाएंगे? माइनस में। वो पिछले क्लास के वीडियो में मैं करा रखा हूं, आप देख सकते हैं पिछले क्लास का वीडियो रिपीट करके, और वहां पर आपको समझ में आएगा कि रिएक्टेंट का रेट माइनस में क्यों जाता है और प्रोडक्ट का रेट प्लस में क्यों होता है। वो ग्राफ वगैरह से आया हुआ है। ओके, तो देखिए, आपको ये ध्यान रखना है कि रेट ऑफ रिएक्टेंट हमेशा नेगेटिव में दिखाएंगे। रेट ऑफ रिएक्टेंट नेगेटिव में जाएगा। रेट ऑफ रिएक्टेंट ये हमेशा ये नेगेटिव इज
रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव साइन। रेट ऑफ रिएक्टेंट को हमेशा किस में रिप्रेजेंट करेंगे? नेगेटिव साइन में। रेट ऑफ प्रोडक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव साइन। ये सब कहां से आया है? ये ग्राफ से आया है। अभी हम इसको नहीं समझा सकते। आप लेक्चर 2 ये कैसे आ गया नेगेटिव पॉजिटिव, इसके लिए आपको क्या देखना है? लेक्चर 2 देखना है जाके। लेक्चर 2 में इसका कॉन्सेप्ट मिलेगा। ओके, समझ पा रहे हैं? बिल्कुल। जो बच्चा रेगुलरली कंटिन्यू उसको देख रहे हैं, वीडियो कॉपी वगैरह कर रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उनको 100% सब चीज समझ में आएगा। न्यूमेरिकल वगैरह A to Z वो सॉल्व कर लेगा। ओके, बेसिक से हम 0 लेवल से एकदम टॉप लेवल तक जाएंगे। पेशेंस रखनी है सब बच्चे को। इसको आप जान रहे हैं। देखिए N2 प्लस H2, इसका मुझे देखना है। N2 प्लस H2 गिव्स 2NH3। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। इसका मुझे रेट देखना है। तो रेट जब भी हम रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का निकालेंगे पर मोल चेंज के लिए, मीन्स 1 मोल रिएक्टेंट के चेंज के लिए और 1 मोल प्रोडक्ट के चेंज के लिए निकालेंगे, और वो इक्वल होगा। वो क्या होगा? इक्वल होगा। दैट मीन्स जैसे मुझे इसका रेट निकालना है, N2 किस स्पीड से H2 के साथ रिएक्शन कर रहा है, H2 किस स्पीड से N2 के साथ रिएक्शन कर रहा है, इसका रेट मुझे N2 के रेस्पेक्ट में मुझे रेट निकालना है। कैसे निकालेंगे N2 के रेस्पेक्ट में? पहले मैं निकाल रहा हूं, देखिए एवरेज रेट। एवरेज रेट में निकाल रहा हूं। क्या निकालने चाह रहा हूं? एवरेज रेट। इसको लिखेंगे एवरेज रेट को R एवरेज। एवरेज रेट में हम लोग डेल्टा का यूज करते हैं। इसको किस में दिखाते हैं? डेल्टा में। तो डेल्टा N2 कॉन्सेंट्रेशन चेंज, इसके रेस्पेक्ट में देखिए दिखा रहा हूं, अपॉन डेल्टा T। यहां कितना मोल है? 1 मोल है। ये कितना मोल है? 3 मोल है। ये कितना मोल है? 2 मोल है। यहाँ 1 है तो 1 लिखना नहीं है। ये रिएक्टेंट है तो इसका माइनस में दिखाएंगे। इसमें दिखाएंगे माइनस में, इक्वल टू, फिर माइनस इसका दिखाना है डेल्टा H2 कॉन्सेंट्रेशन चेंज बाय डेल्टा T। यहाँ कितना मोल है? 3 मोल है। तो 1 मोल के लिए क्या करना होगा? 3 से डिवाइड करना होगा। 3 से हमने डिवाइड कर दिया। 3 से क्या किया? डिवाइड कर दिया। ये इक्वल टू होगा अब प्रोडक्ट का डेल्टा NH3 कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय डेल्टा T। कितना मोल है यहाँ पर? 2 मोल। 2 से डिवाइड कर देंगे, ये प्लस हो जाएगा। आगे समझ में? इसके रेस्पेक्ट में निकाल लिया, N2 के रेस्पेक्ट में, H2 के रेस्पेक्ट में निकाल लिया, NH3 के रेस्पेक्ट में निकाल लिया, और जितना कॉफिशिएंट था उससे हमने क्या किया? उससे हमने डिवाइड कर दिया। उससे क्या किया? डिवाइड कर दिया। तो वो 1 मोल के लिए निकल गया। रेट हमेशा 1 मोल के लिए ही निकालेंगे। ओके, रेट हमेशा कितने मोल के लिए निकालेंगे? 1 मोल के लिए। एवरेज रेट ये हो गया। अब इंस्टेंटेनियस रेट, इसको लिखते हैं R इंस्टेंटेनियस। ये इक्वल टू होता है tan थीटा, और ये इक्वल टू होता है स्लोप। जान रहे हैं आप? ये tan थीटा के इक्वल होता है, स्लोप के इक्वल होता है। ग्राफ से हमने निकाला था। कैसे लिखेंगे इसी रिएक्शन के लिए? इंस्टेंटेनियस रेट इक्वल टू होगा, अब डेल्टा को हटा दीजिए आप, ये वाला डेल्टा हट जाएगा। डेल्टा क्या होगा? हट जाएगा, और उसके जगह पर आ जाएगा D आ जाएगा। D, ये सब चीज सेम रहेगा, खाली डेल्टा हट गया। ये डेल्टा, उसके जगह D N2 कॉन्सेंट्रेशन बाय DT माइनस में जाएगा। रिएक्टेंट का रेट हमेशा माइनस में जाएगा। अभी लिखे हैं माइनस D H2 कॉन्सेंट्रेशन बाय 3DT इक्वल टू प्लस D NH3 कॉन्सेंट्रेशन
बाय 2dt। तो आपको क्या याद रखना है, इंस्टेंटेनियस रेट निकालेंगे तो d आ जाएगा। इंस्टेंटेनियस रेट d बताता है स्मॉल चेंज, डेल्टा बताता है लार्ज चेंज को, डेल्टा बताता है लार्ज चेंज को, और d बताता है, ये जो हमने d यूज किया है ये बताता है स्मॉल चेंज को। ये किसको बताता है, स्मॉल चेंज को। समझ पा रहे हैं आप? तो दोनों में बस एक ही डिफरेंस है, यहाँ डेल्टा यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं, डी यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं, डी यूज कर रहे हैं। ओके, डाउट नहीं है, समझ पा रहे हैं, बिल्कुल समझ गए। ओके, यदि ये आपको लिखने आ गया, ये आपको यदि लिखने आ गया, तब आप लोग इस पर, इसके बेसिस पर जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकते हैं। सब बच्चे इसके बेसिस पर जो क्वेश्चन है, कई सारे बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको सॉल्व कर सकते हैं आप, केवल ये लिखने आना चाहिए। डाउट नहीं है, समझ पा रहे हैं? देखिए, सब बच्चे को असाइनमेंट में न्यूमेरिकल वगैरह मिलेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। आप सब बच्चे व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं, जो भी बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं व्हाट्सएप से या ओवीएम केमिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन में ऑल नोटिफिकेशन को दबाना है। ओके, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करेंगे आप तक मैसेज चला जाएगा। आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन का प्रैक्टिस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस पीडीएफ के जरिए होगा। हम व्हाट्सएप पे पीडीएफ क्वेश्चन छोड़ेंगे और उसको सॉल्व करके आप पर्सनल व्हाट्सएप से मैसेज करना है कि ये सर क्वेश्चन बन गया, ये नहीं बना, ये कैसे होगा। आप पर्सनल व्हाट्सएप से कोई भी क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हैं। क्या ग्रुप में मैंने मैसेज को बंद कर दिया है। ओके, तो ये सब बच्चे को लिखने आ गया। अब मैं कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। आप इस पार्ट को देखिए, पूरा बोर्ड में छोड़ दिया, आप पूरा कॉपी कर लीजिए इस पार्ट को। आपने पूरा कॉपी कर लिया होगा। अब मुझे देखिए, इन टेक्स्ट का, आपके पास यदि बुक है, आप बुक का देखिए क्वेश्चन, आपके पास बुक यदि है, बुक का ही क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं। आपके पास बुक होगा 4.1, इन टेक्स्ट का क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं। 4.1 क्या कहता है, 4.1 नंबर क्वेश्चन। 4.1 इन टेक्स्ट, एनसीईआरटी इन टेक्स्ट का क्वेश्चन है ये। एनसीईआरटी इन टेक्स्ट का, इन टेक्स्ट अंदर में मिलेगा। ये इन टेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर है 4. ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4.1। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है फॉर ए रिएक्शन, रिएक्शन क्या है आपका, आर जा रहा है पी में, रिएक्टेंट जा रहा है पी में। द concentration of reactant changes from, concentration of reactant change कर रहा है from 0.03 m to 0.02 m in 25 minutes. In 25 minutes, calculate the average rate of reaction in minutes and second। यही है क्वेश्चन। आप बुक देख सकते हैं, इस बुक का क्वेश्चन देख सकते हैं। इसको मैं देखिए सॉल्व, इस टाइप का 4-5 क्वेश्चन बुक में है, एग्जाम्पल, इंटेक्स, एक्सरसाइज सब लगा के। रेफरेंस बुक में और कई सारा होगा। एक सीखना है आपको पहले ये देखना है किसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है। देखिए
रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है। रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन इतना से इतना हो जाता है, 0.03 से 0.2 हो जाता है, और ये चेंज होने में कितना ले रहा है, 25 मिनट्स ले रहा है। चेंज होने में कितना मिनट ले रहा है, 25 मीन्स टाइम इंटरवल आपको दिया हुआ है, डेल्टा टी दे रखा है। कैलकुलेट द एवरेज रेट, एवरेज रेट मिनट में भी निकालना है और सेकेंड में भी निकालना है। ओके, डाउट नहीं है। क्वेश्चन आप देख लिए होंगे, क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिए, आपके पास बुक भी है, आप क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए। जितना ज्यादा कॉपी कीजिएगा, जो भी पढ़ा रहे हैं, जो बच्चा कॉपी करेगा उसको 100% आएगा। आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को कॉपी कीजिए, लिखा कीजिए। तो देखिए रिएक्टेंट चेंज हो रहा है प्रोडक्ट में, क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में। आप क्वेश्चन देखिए, यही रिएक्शन है, देखिए ये रिएक्शन है। रिएक्टेंट किस में जा रहा है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहा है। 1 मोल है, कितना मोल है, 1 ही मोल है, 1 मोल ही प्रोडक्ट हो रहा है। इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है आपको, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.03 m दिया हुआ है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। फाइनल कॉन्सेंट्रेशन भी दे रखा है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन 0.02 m दे रखा है। और यहां से यहां तक आने में जो चेंज हो रहा है समय में, जो टाइम में चेंज हो रहा है, टाइम इंटरवल जो दे रखा है, डेल्टा टी जो दिया हुआ है 25 मिनट्स दे रखा है। क्या दे रखा है, 25 मिनट्स दे रखा है। तो आपको देखिए पता है एवरेज रेट निकालने का फॉर्मूला, एवरेज रेट का फॉर्मूला पता है, आर एवरेज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी, या इसी को हम लिखते थे डेल्टा टी को T2 माइनस T1। यहां डेल्टा टी दिया हुआ है, डेल्टा टी कितना दिया हुआ है, डेल्टा टी दे रखा है। इतना आसान क्वेश्चन है। देखिए फाइनल कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, डेल्टा टी दिया हुआ है। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, बस हो जाए। ओके, इतना आसान क्वेश्चन है। तो देखिए मुझे इन सबको मिटाना है, फिर जाके मुझे लिखना है क्वेश्चन, आगे प्रोसीड करना है इसको। आप लिखते जा रहे होंगे। फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज रेट का होता है R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। यहाँ R2 दिया हुआ है, R2 आपको दे रखा है, R2 कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 0.02 m, ये फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। R2 क्या है आपका, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। R1 दे रखा है आपको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.03 m, ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है क्वेश्चन में। रिएक्टेंट का यहाँ पुट कर दीजिए, R एवरेज इक्वल टू R2 का वैल्यू 0.02 माइनस 0.03 डिवाइडेड बाय 25 मिनट्स, 25 मिनट्स दे रखा है। इसको मैं सॉल्व करने चाह रहा हूँ, 0.01 डिवाइडेड बाय 25। डेसिमल को हटा देता हूं, देखिए डेसिमल को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 100, ये 20। अब मुझे इस 25 को हटाना है। इस 25 को हटाने के लिए क्या करेंगे, हमने ऊपर देखिए 100 से मल्टीप्लाई, आप डिवाइड भी कर सकते हैं,
आप डिवाइड भी कर सकते हैं, ओके, लेकिन आसान तरीका है, यहाँ ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये देखिए 100 हमने लाया है, ये 100 हमने लाया है, ये 100 भी हमने लाया है, ऊपर और नीचे दोनों क्या किया, 100 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कैंसिल हो गया। ये देखिए 4 हो गया, अब ये ऊपर चला जाएगा, 4/10⁴ है, 1 2 3 4 0 है, तो ये हो गया 4 × 10⁻⁻4। और रेट का यूनिट पता है आप लोगों को, रेट का यूनिट होता है मोल पर लीटर पर मिनट। यही आंसर हो गया। ये आंसर किस में आ रहा है, मिनट में आ रहा है। आंसर किस में आ रहा है, मिनट में, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपको सेकेंड में भी रेट लाना है। किस में लाना है, सेकेंड में भी। आप इसको कॉपी कर लिए होंगे। अब इसी चीज को देखिए मैं सेकेंड में लाने चाह रहा हूं, इसी चीज को मैं सेकेंड में भी लाने चाह रहा हूं। सेकेंड में कितना आंसर आएगा, बस टाइम को, टाइम मिनट है उसको सेकंड में चेंज कर दीजिए। देखिए टाइम को मैं चेंज करने जा रहा हूं, सेम यही फॉर्मूले, इसी फॉर्मूले पर सॉल्व होगा, बस टाइम किस में चेंज हो जाएगा, इसी फॉर्मूले से सॉल्व होगा। टाइम डेल्टा टी आपको दिया हुआ है 25 मिनट्स, इसको 60 से इंटू कर देता हूं, तो ये हो गया आप सेकेंड में, ये किस में आ गया, सेकेंड में आ गया। फिर इसी फॉर्मूले पर रखिए, एवरेज रेट इक्वल टू फाइनल कॉन्सेंट्रेशन 0.02 माइनस 0.03 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 60। यहां देखिए आप आंसर जब देखिएगा बुक में माइनस नहीं लिखा हुआ रहेगा, माइनस साइन केवल किसको बताता है, कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का डिक्रीज कर रहा है, ओके। हमने पिछले में माइनस नहीं लिखा था, आप यहाँ पर माइनस यदि लिखते भी हैं, इसको माइनस करेंगे तो ये 0.01 डिवाइडेड बाय, ये माइनस मीनिंगलेस है, यहाँ माइनस कॉन्सेंट्रेशन को बता रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। माइनस हम लोग आंसर में माइनस नहीं मिलेगा, ओके। 25 इंटू 60 इसको हटा देता हूं। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, अब आप इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है, और जब सॉल्व कीजिएगा तो ये आंसर आता है, हमने भी सॉल्व किया है, आंसर आता है 6.66 इंटू 10⁻⁻6 आता है। ये यूनिट में आ रहा है मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये देखिए सेकेंड में हमने निकाला, टाइम को किस में चेंज कर दिया, सेकेंड में चेंज कर दिया, ओके। बिल्कुल समझ पा रहे हैं, कोई डाउट नहीं है। इसी टाइप का अगला क्वेश्चन है 4.2 नंबर क्वेश्चन, इन टेक्स्ट का अगला क्वेश्चन है, मैं वो सॉल्व करने जा रहा हूं। आपने कॉपी किया होगा, देखिए अगला जो क्वेश्चन है 4.2 इन टेक्स्ट का क्वेश्चन है, इन टेक्स्ट अंदर मिलेगा ये 2A, ये प्रोडक्ट में जा रहा है, 2A प्रोडक्ट में जा रहा है। इन ए रिएक्शन the concentration of A decreases, the concentration of A decreases from 0.5 mole per liter to 0.4 mole per liter in 10 minutes. In 10 minutes, calculate the rate, average rate during this interval. Calculate the rate during this interval.
आपको इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है? इस क्वेश्चन में इनिशियल कंसंट्रेशन दिया हुआ है, देखिए शुरू में इतना कंसंट्रेशन था और फाइनल कंसंट्रेशन दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, एवरेज रेट निकालना है। क्या निकालना है? एवरेज रेट निकालना है। ओके, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। क्वेश्चन आप बुक में भी देख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हम इसका यदि लिखेंगे, यदि हम इसका रेट लिखेंगे, एवरेज रेट लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे एवरेज रेट? इसका एवरेज रेट लिखने जा रहा हूं। एवरेज रेट इक्वल टू रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में ये होगा R2 कॉन्सेंट्रेशन माइनस R1 कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ये फाइनल वाला है, ये फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है, ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। फाइनल माइनस इनिशियल। यहाँ कितना मोल है? देखिए रिएक्टेंट 2 मोल है। कितना मोल है रिएक्टेंट? 2 मोल है। हम लोग जब भी रेट निकालते हैं, चाहे एवरेज रेट निकालें या इंस्टेंटेनियस रेट निकालें, कितने मोल के लिए निकालते हैं? 1 मोल चेंज के लिए निकालते हैं। यहाँ 2 मोल है, 2 से डिवाइड कर देंगे हम लोग। क्या करेंगे? ये देखिए फॉर्मूला, ऐसा फॉर्मूला आ गया, ऐसा फॉर्मूला आ गया। 2 से हम लोग क्या कर देंगे? 2 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, तभी आंसर सही आएगा। आपको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का R1 दे रखा है। इनिशियल ये दे रखा है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 0.5 मोल पर लीटर। फाइनल कॉन्सेंट्रेशन भी दिया हुआ है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन R2 फाइनल दिया हुआ है, ये फाइनल 0.4 मोल पर लीटर दे रखा है। टाइम भी दे रखा है आपको, डेल्टा टी दिया हुआ है। डेल्टा टी इस क्वेश्चन में दे रखा है, डेल्टा टी 10 मिनट्स दे रखा है। कितना मिनट्स दिया हुआ है? 10 मिनट्स दे रखा है। आप पुट कर दीजिए, सॉल्व हो जाएगा। इसमें मैं पुट करने जा रहा हूं एवरेज रेट इक्वल टू 0.4 माइनस 0.5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10। देखिए बच्चे यहाँ पर क्या गलत करते हैं, बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये 2 लिखना भूल जाता है। ये 2 जो यहाँ 2 मोल है, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 मोल है यहाँ पर, 2 से यहाँ डिवाइड करेंगे। 2 मोल है, 2 से डिवाइड, यहाँ देखिए 2 से डिवाइड किया, यही छोड़ देता है बच्चा, इसीलिए आंसर नहीं आता। ये आ जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10। इसको हटा देता हूं, यहाँ 10 आ गया। कितना आ गया? 10 आ गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपका, आप सॉल्व कीजिएगा, आंसर आएगा 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मोल पर लीटर पर मिनट, मोल पर लीटर पर मिनट। यही आंसर आ गया। ओके, समझ पा रहे हैं आप? बिल्कुल समझ गए होंगे। इसको मैंने कैसे सॉल्व किया, देखिए इसको कैसे सॉल्व कर लिया, इतना कैसे आ गया। ये 1/2 है इंटू 10 इंटू 10। इसको मैंने क्या किया, ऊपर 10 से इंटू कर दिया, ऊपर 10 से इंटू कर दिया, नीचे भी 10 से इंटू, ऊपर भी 10 नीचे भी, ये देखिए कैंसिल हो गया, 5 आ गया। और ये हो गया आपका 5/1000 मीन्स 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 0.005 मोल पर लीटर पर मिनट, दोनों सेम है। ओके, मैंने देखिए 2 क्वेश्चन आपको बताया, और कुछ क्वेश्चन है आपके बुक में जो आप सॉल्व कर सकते हैं। 4.9 नंबर क्वेश्चन एक्सरसाइज का, ये देखिए होमवर्क में दे रहा हूं, ये सब आप सॉल्व कर लिए। यहां मैं होमवर्क, ये 4.2 था इन टेक्स्ट का, होमवर्क में लिखने जा रहा हूं 4.9 का ए पार्ट। ये होमवर्क है आपका, सॉल्व कीजिएगा। कौन सा क्वेश्चन है? 4.9। आप सुन रहे होंगे